अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, आप बाहर से आए हैं? मैं स्वीडन से पिछले 20 साल से मैं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कब तशरीफ आवरी हुई थी? मुझे 1 महीना हुआ जनाब। एक महीना। क्या फर्क, आप किस मुल्क में थे? मैं स्वीडन स्टॉकहोम में जनाब। कितना डिफरेंस है जी इधर और उधर? मैं जब यहाँ से गया था 2010 में, तब तो मैं कहता था कि ये मेरा पाकिस्तान है, और अब जब मैं आया हूँ तो मैं कहता हूँ ये मेरा पाकिस्तान नहीं, ये तेरा पाकिस्तान है। क्या 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 फर्क आपको? सर इतने फर्क है कि आप सोच नहीं सकते। स्वीडन में अगर मैं 1 kg मक्खन लेने जाऊँ तो मुझे पाकिस्तानी 300 रुपये kg मिलता है, प्योर बटर। यहाँ पे आपको 600 रुपये का घी मिलता है कि जो जहर है। 4 किलो बटर उधर कितने का आपको मिल रहा है? 300 रुपये पाकिस्तानी। 300 रुपए पाकिस्तान का? पाकिस्तानी 1 kg। 1 kg 1 kg और प्योर बटर? प्योर बटर से यार, में हरफ ही नहीं कोई उठा सकता। इसमें कुछ होता ही नहीं है। और वहाँ पे इतना प्योर तो आपको शायद यहाँ से ना मिले। इतने तो हमारा, मैं तो ये कह सकता हूँ इतना प्योर है जितने वालिदैन प्योर होते हैं, इतना प्योर है। मुर्गी हमें वहाँ पे मिलती है 3 किलो 550 रुपये साफ। 3 किलो? जी जनाब, 550। 550 की? जी जनाब। दूध हमें मिलता है 3 लीटर 450 रुपये का। पाकिस्तानी 450 का 3 लीटर दूध? जी जनाब। स्वीडन में बत्ती नहीं है, उनके पास गैस नहीं है, उनके पास टोटली वो जितना करते हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है। मेरा 5 बेडरूम का घर है, वहाँ पे बिजली नहीं उधर, मतलब गैस नहीं है। गैस उनकी नहीं है, वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते हैं। मेरा 5 बेडरूम गैस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते? इलेक्ट्रिसिटी है, और वहाँ पे -35 होता है। -35 जो बर्फ कह सकते हैं, इतनी इतनी बर्फ होती है। वॉशिंग से लेके पकाने तक, पकाने से लेके नहाने तक, नहाने से लेके धोने तक मेरा कभी भी 7,500 रुपया पाकिस्तानी से ज्यादा बिल नहीं आया। क्यों? IPPs नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे हमारे मौजूदा हुक्मरान नहीं है, वहाँ पे ऑनेस्टी है, वहाँ पे सियासतदान हमारे नहीं है, वहाँ पे सिंसियरिटी है अवाम के साथ। वहाँ पे अगर एक औरत बच्चा पैदा करे उसे 2 साल की विद पे छुट्टी देते हैं कि अपने बच्चे को पालो। उनकी 90 लाख आबादी है सिर्फ, और पाकिस्तानी सैलरी 7 से 9 लाख रुपया लेबर मिलती है वहाँ पे। ये देंगे? इनका भी नहीं दे सकता। ये लेंगे, हड्डियां भी लेंगे, गोश्त भी लेंगे साहब। बच्चों की पहली जमात से लेके मास्टर से PhD टोटली फ्री। कोई भी सरकार किसी से पैसे नहीं लेती कि जब तक वो बच्चा टैक्स देने के काबिल नहीं हो जाता। हमारे तो यहाँ टैक्स भी देते हैं, सब कुछ भी देते हैं, उसके बावजूद रोते हैं, कुछ करते ही नहीं है। यहाँ की अवाम को अपने राइट का पता ही नहीं है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किधर टक्कर मारनी है, किससे क्या कहना है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आते हैं, खुदा के बाद। यहाँ शायद राइट्स का पता भी हो तो वो कोई एड्रेस ही नहीं करता उन्हें। नहीं सर, ये भी तो हो सकता है। सर सबको पता है, सबको इसलिए पता है कि सब अपनी मुआशरती जिंदगी में इतने मसरूफ हो चुके हैं। जैसे आप अभी इस भाई साहब से पूछे थे कि जनाब आप निकलेंगे, वो ये करेगा अपने बच्चों को पढ़ाएगा या निकलेगा? नहीं निकल सकता। पुलिस फ्रेंडली है। बिजली कभी गई थी उधर? मैंने तो 20 साल से अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि एक दिन भी लोड शेडिंग हुई हो, एक दिन भी एक स्विच भी यूं करके हुआ हो। वन में ट्रैफिक कोई कर रहा हो? सर वहां पे मोटरवे 4 रोड की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, चाहे 20 किलोमीटर लंबी हो, कोई नहीं निकलेगा। 4th लाइन फारिग होती है, उसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, वजीर आजम, फौज, कोई इमरजेंसी हो उसमें जगह कोई घुसेगा भी नहीं। एजुकेटेड लोग हैं। 4थी लेन में कोई नहीं जाएगा? कोई नहीं जाएगा, एजुकेटेड। पहली लेन अवाम की, दूसरी तीसरी ये अवाम के लिए। यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे क्यों एजुकेशन नहीं आम करते? सिंध में क्यों एजुकेशन आम नहीं हो रही? कि जब एजुकेशन आम होएगी अवाम को शऊर आएगा, जब शऊर आएगा वो गिरेबान पकड़ेगा, जब वो गिरेबान पकड़ेगा अपना हक मांगेगा। मेरी अवाम को पकड़ना था, हक मांगना नहीं आता। जिस दिन हक मांगेंगे ये सक्सेस हो गए निकले। इधर कोई प्योर चीजें मिल जाती हैं खाने के लिए आपको? सर यहाँ पे जो दूध मिल रहा है, आप अपने बच्चों को जहर पिला रहे हैं। आप अपने बच्चों को पाउडर वाला दूध पिला रहे हैं। आप अपने बच्चों को शॉर्मे में जो 50 रुपए का देता मरी मुर्गी खिला रहे हैं। सब कुछ करते हैं वहाँ पे। तो हमारा कोई, अगर कोई होटल की या किसी की इंस्पेक्शन आ जाए तो 3 से 5 लाख रुपए पाकिस्तानी फाइन होता है। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर दुरुस्त है ना कि हर शवारमे वाला ऐसा नहीं करता होगा? सर नहीं करता। चेक एंड बैलेंस नहीं है। किससे करेंगे आप इससे पूछिए, ये कहेगा 10 रुपए। अच्छा, आपको लॉजिक मुझे अब समझ आया। आप फरमा रहे हैं बेसिकली कि अगर कोई कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा तो दोनों को चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है ही नहीं है। कौन पूछेगा? जैसे किससे आगे पूछेगा? जो कुछ भी है, कोई फलाने MP का, कोई फलाने का, कोई फलाने का, हर सारे तो बंदा कहता मेरा जानना ना लगा, देख लांगे। खत्म करें ये सिस्टम, खत्म करें। मैरिड लाइन इंसाफ दें। जब तक अब इंसाफ नहीं देंगे ये मुल्क नहीं खड़ा होएगा, बद से बदतर होता जाएगा। पुलिस का क्या बिहेव है आवाम के साथ उधर? बड़े भाई जैसा, बड़ी माँ जैसा, बड़ी बहन जैसा। आपको टच भी नहीं करेंगे।
आएंगे, रिस्पेक्ट के साथ पूछेंगे कि कैन आई हेल्प यू, क्या है, कार्ड है दे दे, ये है दे दे, आपने ये वायलेशन की है, पर्ची देंगे, चले जाएंगे, घर बैठ के अदायगी कर क्या देंगे। अब ट्रैफिक अगर रूल्स की आप उधर कोई कर बैठे 19-20, तो क्या वो अपना क्या जुर्माने हैं उधर? मतलब आप इशारा तोड़ बैठे हैं, क्या करेंगे उधर? 40,000 रुपया पाकिस्तानी, और 1 वे आ गए हैं आप, आ ही नहीं सकता बंदा, चक्कर ही कोई नहीं 1 वे आ वाला। ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कितना जुर्माना होगा कि कोई 1 वे आ गए तो? लाइसेंस कैंसिल, और साथ में रखल कोई जेल जूल भी शायद करते हो। ये नहीं करेंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, 3 साल के लिए वो बैन हो जाएगा। एक दफा 1 वे आने से जनाब यहाँ पे आप देखें कौन 1 वे नहीं आ रहा। हेलमेट उलमेट ना पहना हो तो सर वहाँ पे जिस मुल्क में -30 होएगा, -35, -40, -45 होएगा, वहाँ सिर्फ बाइक चलेगी 2 महीने, 10 महीने सर्दी होती है, 2 महीने गर्मी होती है। हमारी जो गर्मी होती है वो होती है 20 डिग्री से लेके 24 डिग्री तक। उन 2 महीनों में बाइकें चलती हैं, अदरवाइज उसके अलावा वहाँ बाइक नहीं चलती। पॉसिबल ही नहीं है ना। है ही नहीं, वो स्नो इतनी हो जाती है कि आदमी फिसल जाता है, अलाउ ही नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल जो लाइसेंस लेना है वहाँ पे वो बाइक का लेना है। वेरी टफ। तो जब बर्फबारी हो गई फिर आप क्या एहतियात उधर करते हैं, क्या एहतियात बरतना जरूरी है, या उस मुआशरे ने आपको क्या SOP सिखा रखे हैं? सर हमें पता ही नहीं है, बाहर अगर 35 है तो हमें सर्दी लगती नहीं है। सर्दी क्यों नहीं लगती जी? शूज A1, जूते A1, गारमेंट A1, हर एक चीज A1। गाड़ी में ट्रेनें उनकी हीटेड, बसें उनकी हीटेड, गाड़ियां उनकी हीटेड, घर उनके हीटेड, तो कहाँ गर्मी लगनी है, सर्दी लगनी है। वो जूते जो बनाते हैं उसमें से नहीं जाती सर उन्होंने सर्दी जाती नहीं। सर ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ अगर बन के ਇੱਥੇ आ जान ना, और ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ बना रहे हैं ज्यादा सीधे हो जाए। इतना डिफरेंस आप बता रहे हैं? जमीन आसमान का डिफरेंस। जिस मुल्क में लेबर की तनख्वाह 7 लाख से या 9 लाख से शुरू होगी, जो होटल में काम करता है वो 7 से लेकर 9 लाख रुपए लेता है, वहाँ पे क्या इंसान की वैल्यूज होंगी? क्राइम वहाँ पे नहीं है, जेलें उनकी खाली हैं, यूनिवर्सिटी उनकी फ्री है, स्कूल उनके फ्री हैं, बच्चों को वो खर्चा देते हैं, जिसकी जॉब चली जाए 80% वो घर में बैठा के देते हैं, जो आप टैक्स पे करते हैं। वहाँ कमेटी वाले आके कुत्ते नहीं मारते? आप कह रहे हैं कि उधर एनिमल राइट्स का? सर एनिमल की ज्यादा अहमियत है बानिस्बत इंसान के। मैं कैट भी रखूंगा मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैं कुत्ता भी रखूंगा मुझे लाइसेंस लेना आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा कि हुकूमत को पता हो कि आपके पास है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यानी कि उधर आप कुत्ते को बिला वजह रोड़े नहीं मार रहे बच्चे? अगर मैं 10 कुत्ते को लेके जाऊंगा, अगर उसने बाहर मेरे साथ वॉक करने के लिए जाना है, यहाँ वो अंदर सारा दिन बंद रहता है, मैं हाथ में लिफाफा रखूंगा, करेगा मैं उठाऊंगा डस्टबिन में फेंकूंगा, अगर वहाँ छोड़ जाऊंगा तो मुझे जनाब 3,000 करोड़ फाइन होएगा। अगर स्टूल उसका उधर रह गया तो आपको फिर 3,000 रुपया 90,000 पाकिस्तानी जुर्माना। मैं फिर ये बात करूंगा, ये मेरा मुल्क है, खुदा के वास्ते इसको संभालो। दूसरा ये बताइए कि ये यहाँ कोई आपको लगता है कि कोई बेहतरी कभी आ सकती है? यहाँ क्या किया जाए कि ये आना शुरू हो जाए? सम्राट चाहे बाद में मिले, लेकिन शुरुआत तो हो कहीं से। क्या किया जाए? मैं आपको छोटा सा, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, छोटा सा, ये मेरे भाई इतने खड़े हैं यहाँ पे, इन सबसे भी पूछता हूँ कि आप सब लोगों ने देखा अफगानिस्तान में कितना अर्सा लड़ाई रही है, 50-60 साल से तो सुन रहे हैं। क्या वजह वहां पे डॉलर 78 रुपए का है और यहाँ पर क्या वजह है डॉलर 280 रुपए का है? क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का आदमी कहता है का नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। मैं वो मेरा नहीं है, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसकी पॉलिसीज को जानता हूँ। जब आप सब लोग ये कहेंगे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, ये मुल्क खड़ा होगा, तरक्की करेगा, सब कुछ करेगा। हम लोग एटमी ताकत है, हम लोगों को ये पता ही नहीं कि हम लोग क्या है, हम लोग किधर खड़े हैं, किधर जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। बीइंग एक कौम नहीं है, बीइंग हम लोग हजूम है, हजूम। जिस दिन हम हजूम से निकल के नेशन बनेंगे उस दिन हम तरक्की करेंगे। ऑनेस्टी नहीं है इस मुल्क में, सर सबसे बड़ी बात है, ऑनेस्टी लाएं। कहाँ से लाएं? जो ऑनेस्टी, मुहत्तर मोहम्मद कहाँ से आया था? हम में से ही है, उनमें से ही आया था। तो ढूंढे हमारे में मुहत्तर मोहम्मद कहाँ पे है, ढूंढे उस मुहत्तर मोहम्मद को। जिस दिन मुहत्तर मोहम्मद आ गया पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। पूरी सोसाइटी से कैसे लड़ेगा वो अकेला? ये भी तो लड़ रहा है। आपसे सलाम लेने आया कैसे हैं आप? ठीक है सर, शुक्रिया। ये भी तो लड़ रहा है। ये मैंने किसको वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आपको कोई चेंज नहीं फिर नजर आ रहा कि
वो आहिस्ता आहिस्ता कोई एजुकेशन के जरिए या कोई सर पाकिस्तान में चेंज उस वक्त आएगी जिस वक्त हमारे पॉलिटिशियन सच बोलेंगे। जब ये सच बोलेंगे उस वक्त हमारे मुल्क में चेंज आ जाएगी। इन्होंने सच बोलना नहीं है, हमारे मुल्क में चेंज आनी नहीं है। इनकी बोलियां लगेंगी जो बिकेंगे, हमारे मुल्क में चेंज आनी नहीं है।